प्रेरितों के कार्य उसका 4वां अध्याय यदि हम 12 पद में पढ़ते हैं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और तीसरा है, हम डूब का बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो कि मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 19-20 में हम पढ़ते हैं तो उसमें पाया जाता है कि हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और भी एक डूब का बपतिस्मा पर हम विश्वास करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम विश्वास करते हैं। 5वां, सक्र रास्ते का चुनाव ही मसीह जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने मत्ती अध्याय उसमें ये बातों को अच्छे रीति से बताया था कि हमको सकरे मार्ग का चुनाव करना है, जो चौड़ा फाटक कहाँ लेके जाता है, नरक लेके जाता है, और हमको कहाँ लेके जाता है, अनंत आग की तरफ लेके जाता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि हमको सकरे मार्ग का चुनाव करना है। दुख तकलीफ इस संसार में है, लेकिन जब रुखसत हम होंगे, जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमको एक अनंत जीवन का देने का वादा परमेश्वर करता है, जिस पर हम विश्वास कर। 6वां, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही हम और आपको मिल जाता है। जिस दिन हम अपने मुख से रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 9-10 में जाता है, उस पर लिखा है जैसे हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, उसी दिन हमको क्या मिल जाता है, पवित्र आत्मा हम और आपको मिल जाता है, और हमारा देह परमेश्वर का क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है। हम इस पे विश्वास करते हैं। हम जिब्रिश यानी अन्य भाषा को, जो आजकल संस्थाओं में चल रहा है, रबा रबा सबा सबा, इन बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं उस अन्य भाषा को जो पृथ्वी की लैंग्वेज है, अर्थ लैंग्वेज है, उस पर हम विश्वास करते हैं। हम जिब्रिश भाषा पर, जो अन्य भाषा आजकल चल रहा है, उस पर हम विश्वास नहीं करते। 8वां है, हम दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहते। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी ये बात बताया है कि तू कोठरी में जा और गुप्त में किससे प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर, तो तेरी सुनकर तुझे क्या देगा, प्रतिफल देगा। ये पाया जाता है मत्ती के अध्याय में। हम विश्वास करते कि पुरुष हो या स्त्री, परमेश्वर दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा है। रोमियो को पत्री बताता है वो जिस पर दया करना चाहता है उस पर वो दया करता है। वो स्त्री को भी इस्तेमाल कर सकता है और पुरुष को भी अपने कार्य के लिए क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। आप लोग बुलाए गए हैं इसलिए नहीं कि आप सुनने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर सबके लिए अपना एक मकसद रखा है। ठीक बात है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा को बांट बांट कर, नाप तोल कर कभी नहीं दिया। सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, एक ही आत्मा दिया गया है जो हम और आपके अंदर में बसता है। बात समझ में आ रहा बात? ठीक, अभी हम विषय में नहीं गए। ठीक बात है, हम लोग इसको फॉलो करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हम सबका क्या होगा, रैप्चर होगा। यीशु मसीह कहाँ आएंगे, आकाश पर आएगा और हम सबको कहाँ लेके जाएगा, अपने साथ उठा कर लेके जाए। हम इस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और उसकी बात जो हो रहे हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएगा, बादलों पर आएगा और हम सबको वो लेकर जाएगा। 12वां है, यीशु के द्वितीय आगमन पर हम विश्वास करते हैं। 13वां है, हम बाइबल के बाहर किसी भी अलौकिक शक्ति को नहीं मानते, जैसे कि आजकल बहुत सारे चर्चों में ये देखने को मिलता है। हम इस पर विश्वास नहीं करते, हम उसी पर विश्वास करते हैं जो सही है। 14वां, हम दशवांश के सिद्धांत को नहीं मानते। कौन सा दशवांश? जो इजरायलियों और यहूदियों को दिया गया था, हमें देना है। किससे? यदि हम 2 कुरिन्थी 9:7 जाते हैं, उस पर स्पष्ट लिखा है पौलुस कि हमको खुशी खुशी क्या करना है, अपने दान को देना है। कैसे? रोके कि हंस के? हंस के देना है। ठीक, कुड़कुड़ होकर नहीं देना, ऐसा लिखा है पौलुस। हम इस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन दशवांश के सिद्धांत को हम क्या करते हैं, खारिज करते हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बहुत बड़ा टीचिंग है। अगर इस पर कोई बात करना चाहता है तो हमसे बात कर सकता है। हम यहूदीवाद के सिद्धांत को नहीं मानते। जो इजरायली थे, जो यहूदी थे, उसको परमेश्वर यहोवा ने कितने आज्ञा दिया था, 613 आज्ञा दिया था और उसको यहूदीवाद लेके चलते आए थे। लेकिन अब हमारे पर वो लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि व्यवस्था द्वारा धार्मिकता होती तो यीशु मसीह का मरना क्या हो जाता, व्यर्थ हो जाता। समझ रहे बात को? कितने को हिंदी समझ में आती है? बाकी सब कैसे होगा फिर? हिंदी नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा कि दीदी को बोलूं मोड़ने के लिए? अगर बोलोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मैसेज लंबा हो जाएगा फिर।
वचन को तो पढ़ देगी, चल जाएगा। बाकी हिंदी में बोलूँगा लेकिन वचन को बोल देगी, चल जाएगा। कैसी दीदी? वो तो बोले कोई हाथ ही नहीं उठाया, इधर देख रहे उधर देख रहे, तो पीछे वाले लोग उठाओ कि नहीं उठाओ, ऐसे करके उठाए थे, ऐसे करके। ठीक है, देखो दिन भर से कल से हम लोग आए हुए हैं, ठीक बात है। अब बहुत लोग कल से भी आ गए और कुछ लोग तो आज सुबह से ही आए हुए हैं। काहे के लिए आए हैं? काहे के लिए आए? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। खाने के लिए आए हैं? खाने के लिए आए हैं भाई। कौन सा खाना? आत्मिक भोजन। गुड, वेरी गुड, ठीक बात है ना। दिन भर हम तपस्या किए कि कब चालू हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि चालू हो गया। हमारे पास पूरा रात बचा है, ठीक बात है। खाना आप लोग दोपहर को 4 बजे खा लिए हैं, अब रात का खाना भी बनकर तैयार है कि नहीं है? रात को खाना है और फिर उसके पहले क्या खाना है? ठीक बात है, गुड, है ना। चलो, क्या रिस्पांस होना चाहिए, ठीक बात है। दीदी इतना ताम झाम करके रखी, क्यों? ताकि हर किसी को सहूलियत मिले, ठीक, रहने का, खाने का, पीने का सब सहूलियत हो, ठीक बात है। और हम लोग भी इतना दिन मेहनत की इसको तैयार करने के लिए, और भाई और हम लोग कितना तैयारी किए। और दीदी भी कब से लगी थी कि 14, 15, 16 को यहाँ पर क्या होगा, 3 दिन दिवसीय मीटिंग होगा, ठीक बात है। सुबह का सेशन दीदी का था, ठीक बात है, लेकिन अवसर नहीं मिला। लेकिन कल सुबह का जो सेशन रहेगा वो दीदी का रहेगा, ठीक बात है, ठीक बात है, क्योंकि उनको भी सेशन मिलेगा, ठीक बात है। अब हम आते हैं आज के विषय पर, ठीक बात है। क्यों ना एक बार जोर से ताली बजाने के, सिर्फ प्रभु के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी, हालेलुया प्रभु, ठीक बात है। तो आज का विषय अब आता है आगे। क्या विषय है? पवित्र आत्मा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली स्पिरिट, पर आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक बात है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति इसको पाया वाला व्यक्ति ही बैठा, क्योंकि हमने सब ने किस पर विश्वास किया है? और मैंने बताया जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमको उसी दिन क्या मिल जाता है? पवित्र आत्मा मिल जाता है। हमको इसके लिए किसी प्रकार की एक्टिविटी करने की ज़रूरत, किसी भी पहाड़ को चढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक बात है। आज पवित्र आत्मा पर मैं आपको कुछ बातें सिखाने जा रहा हूं, और 90% प्रचारक यीशु की शिक्षा का प्रचार आज नहीं कर रहे हैं। अपितु किसका प्रचार कर रहे हैं? शैतान, जो उसका अगेंस्ट है, लूसीफर का क्या कर रहे हैं? प्रचार आज कर रहे हैं। 21वीं सदी की कलीसिया ने आत्माओं को क्या नहीं किया है? परखता नहीं है। आज हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोग को बोलना है हम लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं की 20वीं? 21वीं सदी में चल रहा है ना, 20,000 2000, तो 21वीं सदी चल रहा है ना। तो हम कौन से युग में जी रहे हैं? 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। और आज के सेवक, आज के मसीह, आज के जो मसीह समाज है, वो किसको नहीं परखा है? आत्मा को नहीं परख रहा है कि कौन सा सेवक, कौन सा पास्टर, कौन सी आत्मा में आया है। आप उसको परखना सीखना है। और सीखेंगे कैसे? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसी को तब हम सीख पाएंगे। और इसीलिए यूहन्ना भी अपने पत्री में कहता है, जो पाया जाता है 1 यूहन्ना उसका 4:1 में, यहाँ पर नहीं है, तो मैं, अगर कोई चाहता है तो ये बोल दिया हूँ मैं। क्या आपको पता है वर्तमान समय में प्रचारक प्रभु यीशु की शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपितु 21वीं सदी के कलीसियाओं ने आत्मा को नहीं परखा या नहीं समझा है आज तक। आज हर कोई क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है, जिसके कारण परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन क्या होते चले जा रही है? बिगड़ते चले जा रही है। आपको मेरे तरफ नहीं देखना, सब कुछ इसमें दिखेगा। सुनना मेरी है और देखना, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, क्योंकि आज के भोजन बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, ठीक, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। आप लोग लिखोगे नहीं तो आपको PDF भी मिल जाएगा दीदी के थ्रू। आपको नहीं भी लिखोगे तब भी आपको पूरा सेशन आपको मिल जाएगा कि यहाँ क्या बातें हो रही है। आप सिर्फ फोकस कीजिए बातों पर और यहाँ फोकस कीजिए, ठीक बात है। जैसा लिखा, क्या आपको पता है वर्तमान समय में प्रचारक प्रभु यीशु का शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे हैं?
और 21वीं सदी के शताब्दी के कलीसियाओं ने आत्मा को नहीं परखा या नहीं समझा है। आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि आज इसी में लोग फेल हो जा रहे हैं कि सामने वाला जो प्रचारक आया है वो कौन सी आत्मा में आपसे और हमसे बातों को कर रहा है। तो ये है उसका वचन, 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 पद लिखा है। अरे ये लिखा है, प्रियो हर एक आत्मा की पतिति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। यहां पर एक आत्मा की बात हो रही है। कौन सी आत्मा की? एक वचन की बात हो रही है यहां पर, लेकिन यहां पर वरन आत्माओं आ गया। यहां पर क्या आ गया? बहुवचन हो गया। आज बहुत सी आत्माएं लेके घूम रहे हैं लोग। लिखा है, प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में क्या हो गए हैं? निकल खड़े हुए हैं। और हम सबको ये आना ही चाहिए कि सामने वाला कौन सी आत्मा में आपसे बात कर रहा है, इसको हर किसी को परखना आना ही चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि सामने वाला सही बात कर रहा है कि नहीं। आप बाइबल में टेस्ट भी कर सकते कि ये ऐसा लिखा है कि नहीं, कि मैं अपनी तरफ से तो नहीं लिख दिया, ऐसा ही लिखा है। जो हिंदी पढ़ता वो जान जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि हम बाइबल से बाहर कोई भी वचन की बातें को नहीं करते। जो भी बातें होगी, जो भी हम बात सिखाएंगे, वचन के दायरे में ही होगा, और मैं इसको साबित भी करूंगा। ठीक। हे प्रियो हर एक आत्मा की पतिति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और मत्ती उसका 7:15 में भी यह बात को कहता है कि अंत के दिनों में क्या खड़े होंगे? झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, जो मैं यहां पर नहीं लिखा हूं। मत्ती 7:15 उस पे भी ये बातों को कौन कह रहा है? यीशु मसीह स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन यहाँ यूहन्ना स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन वहां 7:15 मत्ती में यीशु मसीह ये बात को स्टेटमेंट दे रहा है कि अंत के दिनों में क्या आएंगे? झूठे भविष्यवक्ता होंगे, उठ खड़े होंगे, जो हो सके तो भी चुने हुए को भरमाएंगे। ऐसा लिखा है वहां पर। सबसे बड़ा सवाल, एक पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के डेट में, क्योंकि इसके बेस में आज बहुत सारे नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट आज कलीसिया में हम और आपको देखने को हम पाते हैं। कोई कहता है कि जब तक पास्टर क्या ना रखे, हाथ ना रखे, तब तक वो पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, जबकि ऐसा बाइबल हमको सिखाता नहीं है। और रेफरेंस कहां से लेते हैं? प्रेरितों के कार्य पतरस का और पौलुस का ये रेफरेंस लेता है कि यहां पर पवित्र आत्मा उसके हाथ रखने के द्वारा मिला, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कोई अलग चीज है। वो इंसिडेंटली था, वो कलीसिया की शुरुआत हो रहा था। हम पतरस और हम क्या नहीं है? पौलुस है क्या? हम पतरस है? मैं पतरस हूं? वो पतरस किया, पौलुस किया यदि माना, लेकिन आज ये सब नहीं होता, क्योंकि एक बार पिंतकुस्त के दिन में क्या उतर गया? पवित्र आत्मा पिंतकुस्त के दिन में कहां उतर गया? 120 लोगों पर उतरा था। पता है कौन सा अध्याय में है? जो बाइबल पढ़ता है वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि बाइबल स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय में हम जब पढ़ेंगे, तभी पिंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा और 120 के ऊपर में वो रुक गया। वो आज तक यहीं रुका है। उसके बाद क्या मिला? सॉरी, यहीं पर है। और जो यीशु मसीह विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा पाते चले जाता है। सबसे बड़ा सवाल, पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? क्या आप जानना चाहते हैं? मैंने कहा जिस दिन हम उद्धार पाए, याद रहे, हम उसी दिन पवित्र आत्मा हम और आपको क्या हो जाता है? जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन हम और आपको क्या मिल जाता है? पवित्र आत्मा मिल जाता है। कहाँ लिखा है? रोमियो की पत्री उसका 10:9। क्या लिखा है? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर क्या कर? अंगीकार कर,
करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुओं में से जिलाया, तो तू क्या पाएगा? निश्चय एकदम एकदम स्टाम्प लगा हुआ बात है कि वो उसी दिन उद्धार पाएगा, जिसको कहते हैं, और हम सरल भाषा में कह सकते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेशन। क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुओं में से जिलाया, तो तू क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रोमियो को पत्री लिखने वाला पौलुस कह रहा है। क्योंकि हम सवाल पर हम उसका उत्तर दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है। यहां पर सबसे बड़ा पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है, इस पर मैं आज आपको जवाब दिया। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, याद रहे उसी दिन हम और आपको पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? मिल जाता है। उसका रेफरेंस क्या है? यह है रोमियो 10:9। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, देश का हो या विदेश का हो, वो कहीं का भी अमीर हो गरीब हो, जिस दिन वो यीशु मसीह को अपने मुख से क्या करता है? अंगीकार करता है कि ये मरे हुए में से जिला, उसी दिन हम और आप क्या पा जाते हैं? उद्धार पा जाते हैं। हालेलुया। बात समझ में आ रही है यहां तक? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों को और बहुत सारी बातें पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, क्या पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया गया है, ये सब बातें यहां पर दिखेगा। और जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का वादा पूरा होता है, हमको पवित्र आत्मा उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल हम और आपको क्या हो जाता है? मिल जाता है। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का वादा पूरा होता है, हमको पवित्र आत्मा उसी घड़ी, उसी क्षण और उसी पल हम और आपको मिल जाता है। कहां लिखा है? जानना चाहेंगे आप? आइए, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, उसका 16 और 17। और मैं पिता से विनती करूंगा। कौन है? मैं कौन है? ये मैं है, कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोल रहा है, और मैं पिता परमेश्वर से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और जिस दिन हम पवित्र परमेश्वर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उसी समय हम और आपको मिल जाता है और वो हमारे साथ सर्वदा रहने का वादा करता है। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो आता जाता नहीं है पवित्र आत्मा। एक बार पवित्र आत्मा आपको मिल गया यानी वो हमारे अंदर है। कौन? पवित्र आत्मा। ये कौन सी आत्मा है पता है आपको? मैं रेफरेंस नहीं लिया हूं, ये वह आत्मा है जिसको यीशु मसीह को जिलाया था, वही आत्मा की बात हो रही है। जो आत्मा यीशु मसीह को जीवित किया था, उसी आत्मा की यहां बात हो रही है। और रेफरेंस, ये और एक रेफरेंस, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 20। उसी दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। आगे कहता है 23वां उसी का 20 का 23 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। कौन सी वचन? जो ये सब बातें यहां पर हो रही है, वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके साथ पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। कहां वास करेगा? हमारे अंदर वास करेगा वो। हाँ, हम परमेश्वर की क्या है? लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है ना। कहां? 1 कुरिन्थी 3 का 16 में लिखा है।
पढ़ दो, कोई इसमें नहीं है तो पढ़ दो भाई। समझ में आ रहा बात को? इसको क्यों लगाया गया है? ताकि आप लोग अच्छे से बातों को समझें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कौन वास करता है? हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। अपने आप को अल्लू खल्लू कभी मत समझना कि हम अल्लू खल्लू, नहीं। हमारे अंदर में कौन? वही सृष्टिकर्ता जो सारे सृष्टि को बनाया है, और वही आत्मा हमारे। बात समझ में आ रहा है? 1 कुरिन्थियों 3:16 लिख लो, इसमें नहीं है इसीलिए। समझ में आया क्या लिखा है यहाँ? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई इसके आगे की घटना जब जानोगे, इसी के आगे की घटना में, तो उसके बाद उसका चेला आता है और यीशु मसीह से पूछता है कि मुझे किसको दिखला? पिता को दिखला। कौन कौन बाइबल पढ़ता है सही ईमानदारी से? बाइबल नहीं पढ़ोगे हम नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह है कौन। हम रील में बहुत समय व्यतीत करते हैं, हाँ कि ना? ठीक, पिक्चर में हम व्यस्त रहते हैं। पतरस के पत्री में जाएंगे, वहां लिखा है हम परमेश्वर से हैं, हमारा नाता किससे नहीं होना चाहिए? संसार से। यदि फिल्मी गाना सुनते हैं तो छोड़ दो, यदि पिक्चर देखते हो तो छोड़ दो। निर्णय हम और आपके हाथों में है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ किसी पिक्चर की बात नहीं हो रही है, इस सृष्टिकर्ता की बात हो रही है। और परमेश्वर ने हम पर दया किया, इफिसियों 3:16 में लिखा है। ये परमेश्वर की ओर से हमको और आपको क्या है? दान दिया गया। पता है ना आपको? जो बाइबल पढ़ता है, सॉरी, इफिसियों 3:6, सॉरी 3:6, जो यहाँ पर रेफरेंस जो कुछ बातें परमेश्वर बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये परमेश्वर की ओर से हम पर अनुग्रह है, दया है। ठीक वही लिखा है पास्टर जी 3:6 में, परमेश्वर की ओर से हमको दया किया है। हम और आप उसके दया के लायक नहीं थे। हम परमेश्वर की नज़र में एकदम कचड़े लोग हैं, कचड़े लोग। और कचड़ा को कहाँ फेंकते हैं? सुबह डस्टबिन में फेंकते हैं ना, वैसे हैं हम। लेकिन हम पर परमेश्वर क्या किया? दया किया, ताकि हम क्या पा सके? क्या पा सके? जीवन भर का जीवन पा सके, अनंत जीवन। ठीक बात है? और हम अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो हम में रहता ही नहीं है, हम में चलता भी है, फिरता भी है, और हमारे अंदर बसता भी है। लिखते हैं रोमियो इसका, देख लो, पवित्र आत्मा वो हम में बसता और चलता और फिरता है। कहाँ लिखा है? रोमियो 8:9 में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। शारीरिक दशा के लोग पिक्चर देखते हैं, रील देखते हैं, गाना सुनते हैं, परंतु आत्मिक दशा में क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। यदि हम बोलते हैं हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो हमको कैसा रहना है? आत्मिक दशा में रहना है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यानी यीशु मसीह का आत्मा नहीं, तो उसका जन्म, निर्णय सबके आपके हाथ, हम सबके हाथों में। आप लिख लीजिए, रेफरेंस को चेक भी कर लीजिएगा, सब रेफरेंस आपको मिल जाएगा। ऐसा कभी पढ़ते हैं? लेकिन हम लोग टाइम पास कर रहे हैं अभी भी। सही बात है दी, है ना? अपने जीवन से नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हमको अनंत जीवन देना, लेकिन हम अपने मटरगस्ती में पड़े हुए हैं। ठीक बात है? हमको सुधरने की जरूरत है। ठीक बात है? हमको पवित्र आत्मा दिया ही तो यही है, इसीलिए तो, ताकि हम उसको क्या कर सके? बुरी चीज को क्या कर सके? पवित्र आत्मा के द्वारा काट सके। और 1 कुरिन्थियों 3:16 में देखो, आप बताया ना,
अभी पढ़ दिए थे पास्टर जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर बसता है और हमारे अंदर रहता है और हम उसका हमारे साथ वो चलता है और फिरता है। एक्चुअल में यहाँ पर 1 कुरिन्थी ठीक है, यहाँ पर आना था 1 कुरिन्थी, ठीक है। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? समझ में आया? समझ आ रहा भाई? है? हाँ। और उसी दिन जैसे हम मन फिराते हैं या उद्धार पाते हैं, हमें उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप या मुहर लग जाती है। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, इफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, यानी किसका वचन? सत्य है कौन? यीशु मसीह। यीशु का वचन सुना। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसी सत्य का वचन सुन रहे हैं। तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, किसके उद्धार का? हमारे उद्धार का सुसमाचार हम सुन रहे हैं। उसका हमारे उद्धार का सुसमाचार सुसमाचार मतलब अच्छी खबर सुन रहे हैं। किसकी? उद्धार का सुसमाचार सुन रहे हैं। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप वो हम और आपको लग गई। क्योंकि मैंने बताया जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, पिता परमेश्वर का किया हुआ वादा पूरा होता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, क्या अमीर हो, क्या गरीब हो, देश हो, क्या विदेश हो, छोटा हो, क्या बड़ा, उन सबको क्या दे देता है परमेश्वर? पवित्र आत्मा अपना किया हुआ वादा निभा देता है। किसके रूप में? ये छाप लग जाता है। फिर से पढ़ देते हैं। और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? इस पर विश्वास किया। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हम और आप पर लग गई। इसका क्या काम है पता है? ये गवाही देगा हमारा। कहाँ? जब नया आसन में यीशु मसीह बैठेगा, यही पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है ना, यही यीशु मसीह के सामने गवाही देगा, सर ये गुड है, इसको ले लो अपने राज्य में। बात समझ में आ रहा है? सरल भाषा में यही पवित्र आत्मा गवाही देगा हम पर जो छाप लगा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे इफिसियों 4:30 भी यही बात का, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करो, मत करो कि करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए, ये अंतिम समय में काम आएगा हमारे सबके लिए। सबका गवाही देगा वो कि हम क्या कर रहे थे, क्या किए। इसको लेकर, उद्धार के सुसमाचार को लेकर हम अपने साथ खिलवाड़ किए कि ये गवाही देगा जो हमारे साथ छाप लगाई है। ये गवाही छुटकारे के दिन के लिए हमको छाप देगा वो। यही गवाही देगा कि हम सही है या गलत। तो कैसा जीवन जीना है? 2 ही रास्ता है, या तो अच्छा रास्ता या तो इस तरफ या उस तरफ। करना है तो खुलेआम सब करके जाओ, ठीक? पछतावा ना हो वहां पर कि मैं ये नहीं किया, वो भी नहीं किया। यदि आना है इधर तो सब कुछ को छोड़ के आना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यीशु मसीह के पीछे इसलिए बोला सकरे रास्ते का चुनाव करना है, क्योंकि पीछे यीशु मसीह के पीछे चलना यूं आसान बात नहीं है। जय मसीह बोलने वाले लोग सोचते हो मैं है विषय मेरे पास अगले नेक्स्ट तब मेरे को मौका मिलेगा यहीं पर तो साबित करूंगा मैं। हर यीशु मसीह बोलने वाला वहां नहीं पहुंचने वाला भाई। वही पहुंचेगा जिस पर ये छाप लगा रहेगा, यही गवाही देगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहां तक ये तामझाम लगाने का यही था हम लोग का कि आप लोग को अच्छे से समझा सके।
क्लियर हो गया। अब जाते हैं हम पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया। कलीसिया है कौन? ये जो भवन बन रहा है ये कलीसिया कि हम और आप हैं? हम और आप हैं। ठीक, पवित्र आत्मा कलीसिया को यानी हम और आपको क्यों दिया गया है जानना चाहेंगे। लिखा है यूहन्ना 16:8, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। निरुत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्विक्ट करेगा। इस पर मैं बहुत देर तक बात करूंगा। मैं कौन करेगा? अभी किस पर बात कर रहे थे हम लोग का? पवित्र आत्मा। ये हमको क्या लगा है? छाप लगा है। और ये संसार को भी पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में भी क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा। कन्विक्ट का मतलब होता है वो है प्रोसिक्यूटर, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे वकील है। किसका? पवित्र आत्मा वकील है, पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है। यदि इस संसार का एक राज्य है तो ऊपर भी एक राज्य है। यहाँ का भी यदि कोई नियम कानून है तो स्वर्ग में भी हर कुछ का नियम कानून बैठा है। ठीक समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर किसी को चाकू भोंकते हैं तो धारा लग जाता है ना, 307 लगता ना भाई। हाँ, और हम कहाँ जाते हैं? पुलिस पकड़ के ले जाता है हमारा फिर वकील। वहां पर किसी का कोई वकील नहीं रहेगा भैया, या इधर या उधर। ठीक बात है, ऐसा ही है। ये है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये क्या है? क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा वकील है, संसार के लिए प्रोसिक्यूटर। कहाँ लिखा है? हमने ये बता दिया। अब जाएंगे इस शब्द पर हम फोकस करेंगे जिसको लाल रंग में लिखा गया, जिसका मतलब होता है, मैं और सरल भाषा में बता देता है। इसका मतलब होता है, शायद पास्टर जी लिखे होंगे आगे, एक गुड, ये निरुत्तर का मतलब होता है कन्विक्ट, और इसका सरल भाषा में बड़ा व्यवहार, न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना। निरुत्तर का मतलब न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना या किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध हो जाना। क्या करता है ये? पवित्र आत्मा निरुत्तर कर देगा। किसको? संसार को। किसके किसके विषय में? अभी तो पढ़ा, ये तो पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में क्या करेगा? संसार को क्या करेगा? वो निरुत्तर कर देगा। कौन? पवित्र आत्मा। और जिसका मतलब होता है, मैं यहां पर बताया कि न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना। किसका मतलब है? निरुत्तर का मतलब है व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो जाता है। न्यायालय में जब किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है तो कहां जाता है? वो घर जाता है। कहां जाता है? हैं? मर्डर में उसका दोषी ठहर गया तो घर जाता है कि कहां जाता है? जेल जाता है। ठीक बात है, ऐसा ही है, क्योंकि वो दोषी ठहर चुका। ठीक, तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। वहां पर हमको वकील, यहां वकील मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? वहां वकील मिलेगा या इधर या उधर। ठीक है, आपको पता है पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति संसार पहले से ही क्या हो चुका है? कन्विक्ट हो चुका है, निरुत्तर हो चुका है। परमेश्वर की ओर से संसार पहले ही पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति और न्याय के प्रति क्या हो चुका है? कन्विक्ट हो चुका है, निरुत्तर हो चुका है। वो दोषी ठहर चुका है। पूरा संसार किसके नजर में? परमेश्वर के नजर में। चले, समझ में आ रहा है? अब इसके बारे में हम फोकस करेंगे। ठीक बात है, एक एक शब्द में जाएंगे। हम किस पर बोला था? मैं इस पर फोकस करने बोला मैं, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका दोष मुक्त होने, जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, दोषी ठहर चुका। संसार परमेश्वर की नजर में न्याय, धार्मिकता और पाप के प्रति पहले से ही कहा चुका है, दोषी ठहर चुका है। यहां थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में। ठीक बात है, वो पहले से ही दोषी है। पीछे नहीं जाऊंगा मैं, पीछे जाऊंगा तो बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा, ताकि मैं उत्पत्ति से फिर मेरे को समझाना पड़ जाएगा। ठीक, लेकिन मैं सेकंड दिन जब आऊंगा ना,
कल या परसों, तो मैं उसी पर विषय पे बात करूंगा और बहुत गजब का टॉपिक रहेगा। ये लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना, क्या जाना? आफ्टर डेथ, किसके? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना, यीशु मसीह का जाना आफ्टर डेथ तुम्हारे लिए कहां पर मरकर, यीशु मसीह कहां मरा? क्रूस से मरकर कहां गया? पिता के पास गया। आप आए हो यीशु जी, पैदा हुए हो यीशु जी, सेवकाई करना, उसके बाद आपको क्या होना है? मरना। ये निर्धारित था। तो यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। किसकी बात हो रही है यहां पर? और पवित्र आत्मा क्या करेगा? यदि हम पाप करेंगे तो क्या करेगा? वो परमेश्वर के सामने हमको क्या ठहराएगा? दोषी ठहरा देगा। जो सोएगा वो खोएगा, सोना नहीं है। ठीक, हम दिन भर सो के बिता दी, हाँ कि नहीं? हाँ या ना? इधर उधर टोटो करके घूमे ना, हाँ या ना? लेकिन अब कम से कम 1 घंटा, कम से कम, सही बात है भाई, 1 घंटा चाहिए मेरे को। ये किसकी बात हो रही है? मेरे लिए कि आप लोग के लिए? हमारे लिए हो रही है ना। हाँ, सोना नहीं है, ठीक बात है। हम लोग बहुत मसाला मिर्ची, जो खाना बनाता है वो जानता है, खाना बनाते कितना हाथ जलता है कि नहीं जलता है? हैं? फिर भी वो छोड़ता है क्या? छोड़ना, बनाता है ना, अच्छा बनाता है कि नहीं बनाता है? तो इसको भी हम लोग तैयार किए हैं कि नहीं किया? किसके लिए? ताकि आप लोग अच्छे से खा सके इसको। तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं ना जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। कॉन्सेप्ट यही है, पवित्र आत्मा को निरुत्तर करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए, संसार को पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति यीशु मसीह को क्रूस पर मर के ये तीनों कैटेगरी में क्या होना था? फिट बैठना था। कौन सी कैटेगरी? इस पर, पाप, धार्मिकता, न्याय। पाप के बारे में मैं आऊंगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा वही है। धार्मिकता का मतलब अच्छे काम, न्याय तो परमेश्वर करेगा। कहां पर? सबका न्याय करेगा कि हम ही लोग का न्याय करेगा? सबका, संसार का न्याय करेगा। और उसके सबसे पहले किसका न्याय करेगा? हम ही लोग का न्याय करेगा। यदि हम इसमें चुप गए तो हमारा खेला खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सही सिखाना चाहते हैं। एक बात और बता दूं, जितना संसार में मौज मस्ती करते हुए वहां नहीं जाएंगे ना, उससे ज्यादा ना गलत शिक्षाओं के कारण कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। और पास्टर को बहुत समझकर, बूझकर पूरा बाइबल कहां होना चाहिए? कहां? यहां होना चाहिए। उसी को प्रचार करना चाहिए। कहीं का भी उठाकर प्रचार करना दिक्कत है। कनेक्ट हो रहा है? इसके लिए पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसीलिए क्रूस पर मरा, ताकि वो तीनों कैटेगरी में क्या हो सके? फिट बैठ सके। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 9वां, पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कर चुका है? पूरे संसार के लिए क्या कर चुका है? हैं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बलिदान करके कीमत किसका चुकाया है? अपने लिए कि हमारे लिए? चुका दिया है। यही बात तो यहां बोल रहा, पाप के विषय में इसलिए कि मैं, कि वे मुझ पर, क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए क्या चुका हूं? किसके लिए? मानव जाति के लिए क्या चुका है? क्या चुका है? मैं कीमत चुका हूं संसार के लिए। संसार वालों में कीमत चुका दिया हूं। संसार वालों तुम्हारी कीमत दे चुका हूं। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दुनिया के सारे जाति धर्म के लोग है ना, मैं उन सब के लिए, यीशु कहता है, मैंने कीमत चुका दी।
पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, निरुत्तर हो चुके हैं। निरुत्तर है, दोषी ठहर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर आए यीशु मसीह पर क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। कौन कीमत चुकाया, यीशु मसीह। और यीशु मसीह किसके लिए आया, और उसी पर किसने विश्वास नहीं किया, हमने विश्वास नहीं किया। ठीक बात है भाई, हम निरुत्तर हो गए, दोषी ठहर चुके, कन्विक्ट हो चुके पाप के विषय में कि हम पापी हैं। ठीक, यदि हम नीति वचन 51 अध्याय में जाएंगे, उसका 5वां अध्याय क्या बोलता है कि हर व्यक्ति कहां से पापी है, गर्भ से ही पापी है। गर्भ ठहरता है पाप के द्वारा, पता है कि नहीं पता है, हम गर्भ से ही क्या है, पापी है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है, कोई लिख लो, पढ़ भी लेना, जो मैं बोल रहा हूं क्या गलत लिख रहा बता रहा हूं क्या। क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर आए यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए पाप के विषय में, इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। और मैंने मानव जाति के लिए क्या कर चुका है, क्या कर चुका है, संसार वालों के लिए क्या कर चुका है, वो बलिदान दे दिया, ताकि उस पर हम जो विश्वास करेगा वो अपितु, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। नहीं समझ में आ रहा है, लगता है आ रहा है, इसलिए बाइबल पढ़ना है। अभी कोई 12वीं क्लास में पढ़ने जाएगा, उसको बोलेगा ABCD लिखने के लिए, कैसा लगेगा, सोच के देखो एक बार। हम बैठे कहाँ हैं, हर कोई विश्वासी है ना। कितने साल पुराने हैं, 5 साल प्राय, कुछ लोग मेरे ख्याल से नए हैं, बाकी सब 5 साल है, 2 साल है, 3 साल है, शायद ज़्यादा भी होंगे। लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते, जिसके कारण हम बातों को नहीं समझ सकते। और बाइबल जब सिखाते भी हैं तो हमारा मन कहाँ रहता है, आऊँगा मैं उसमें, वो भी विषय है मेरा, ठीक है। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। किसके पास जाता हूं, आफ्टर डेथ। इसका मतलब है इस पृथ्वी पर यीशु की धार्मिकता फाइनल है। इसका मतलब कुछ भी आप दुनिया का कुछ भी चीज लेकर आप अपनों को पापों की माफी के लिए चाहे त्याग कर लो, तपस्या कर लीजिए, यीशु की धार्मिकता के आगे सब फेल है। ठीक बात है, क्योंकि हमारी धार्मिकता किसके द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। हम धार्मिक ठहराते हैं, लेकिन हम धर्मी हाँ या ना। और हमारी धार्मिकता के लिए कौन कीमत चुकाया, यीशु मसीह ने। ऐसा कोई लिक्विड नहीं बना, ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं बना, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना, ऐसा कोई सिरप नहीं बना, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं बना जो आदम के पाप के स्वभाव को हम में से निकाल सके। मैं बात कर रहा हूं हमारी आपकी नहीं, बात कर रहा हूं पूरी संसार की बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं बना जो आदम के पाप को हमारे में से दूर कर ले। ठीक बात है यही, उसका ब्लड हमारे अंदर में है। किसका, आदम, पहला आदम, जिसके द्वारा क्या आया, पाप आया। ठीक, वो आप जानते हो पवित्र आत्मा क्या किया। पवित्र आत्मा कहता है धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, आफ्टर डेथ मरने के बाद तुम्हारी धार्मिकता के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, सूली पर चढ़कर कहाँ जाऊंगा, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता को, अच्छे काम को कभी भी पूरा नहीं कर सकते थे। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर आया और यहाँ पर रहकर उस सारी धार्मिकता को, उस सारी व्यवस्था को पूरा करके कहाँ गया, क्योंकि उसको कोई फॉलो नहीं कर पा रहा था। मैं इस विषय को इसलिए, ताकि ये बात हम सबको जानना बहुत जरूरी है। हम सब उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, हम सब यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हम सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। तो हमको और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा है क्या।
11। और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार कौन है? यूहन्ना की पत्री जाएंगे ना, उसमें ही लिखा है बात। यूहन्ना 10 का 11 है ना, ये 10 11 16 11, ठीक 16 11, ठीक है। और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहर गया। सबसे पहले पवित्र आत्मा तक संसार को क्या करते हैं? निरुत्तर करते हैं, दोषी ठहराते हैं पाप के प्रति, कि तुमने विश्वास नहीं किया, तुम्हारे पास उपलब्ध था, तुम्हारा प्लांटी देने वाला, कीमत चुकाने वाला, तुम्हारा जामिल ठहरने वाला, तुम्हारा गारंटर था कौन? यीशु मसीह, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए इस संसार का सरदार दोषी ठहराया गया, और उसके साथ साथ हम भी दोषी ठहर गए। यहीं इंडी कर दूं? मैं सिर्फ स्लाइड को पकड़ा हूं, सिर्फ 40 मिनट हुआ है मेरे को, ठीक बात है। 7:35 से आराधना शुरू हुआ था, ठीक है। 3-4 हुआ दीदी, है ना? 3-4 हुआ। सिर्फ मैं इस स्लाइड को पकड़े हुए मेरे को 40 मिनट हुआ है, लेकिन सबको नींद आ रहा है। नहीं नींद आ रहा, मैं ही खत्म कर दूंगा, दिन भर लेंगे फिर कल, हैं? अभी जैसे इसको बंद करेंगे ना, सबका नींद उड़ जाएगा, अब सब फिर अपने जीवन में चले जाएंगे। मैं कहां पर हूं? संसार दोषी ठहर चुका है परमेश्वर की नजर में। ये सारा संसार क्या हो चुका है? दोषी ठहर चुका है, निरुत्तर हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है। किसके मामले में? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में। समझ में आया यहाँ तक? और एक एक सब्जेक्ट को मैं आपको बताते चला गया। संसार धार्मिकता को समझे, किसको समझे? संसार यीशु मसीह की धार्मिकता को समझे, क्योंकि यीशु की धार्मिकता के पास, आपके पास पाप माफ कर दिए गए। शास्त्रीय फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, जो लिखा है मत्ती उसका 5:20 में। यदि भाई लिखा होगा तो हो सकता। संसार विश्वास नहीं करता, संसार धार्मिकता को समझे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है मत्ती के अध्याय में 5:20 में। और हमारी धार्मिकता को पूरा कौन किया? यीशु मसीह, ठीक बात है। और उसकी धार्मिकता में हम क्या होते हैं? धर्मी होते हैं। हमने कोई धर्म का काम नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए। धार्मिकता मतलब अच्छे काम हम जीवन में कभी नहीं किए, लेकिन हमारे लिए कौन धार्मिकता बना? यीशु मसीह बना। क्योंकि संसार विश्वास नहीं करता और संसार धार्मिकता को समझे। किसकी धार्मिकता को? यीशु मसीह की धार्मिकता को समझे। क्योंकि शास्त्रीय फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं हुई, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसी के बाद आ जाता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। हमको बहुत ही सावधान पूर्वक इस संसार में रहना है, ठीक बात है। हमको सब कुछ नहीं मिलेगा, दुख तकलीफ ही मिलेगा यहाँ पर। यीशु मसीह दुख तकलीफ पाया कि ऐशो आराम किया? उसके जितने भी प्रेरित है, जितने भी चेले हैं, वो क्या हुए? दुख तकलीफ काटे कि मस्त आनंद से घर बनाए और बीएच मस्त अरब में घूमे कहीं? सब दुख तक काटे, तब जाके कहाँ उनको मिला जगह? तो हमको भी क्या करना है इस संसार में? हम दुख उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। दीदी बोल रही थी अच्छी बात है, लेकिन सबको दुख उठाना है, ठीक बात है। तभी हम कहाँ पहुंचेंगे? पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया? मैं लास्ट आ गया मैं, ठीक।
अरे क्या हो गया ये बाबरे? क्या आप जानते पवित्र आत्मा कलीसिया को, कलीसिया मतलब क्या बोला था मैं? हम और आप है ना कलीसिया। परमेश्वर की दुल्हन कौन है? हम है। ठीक बात है। पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है हम दिखाएंगे, गवाही देने के लिए। कहाँ लिखा है? प्रेरितों के कार्य 1 किसकी गवाही देने के लिए? यीशु की गवाही देने के लिए हम और आपको परमेश्वर चुना है। कहाँ गवाही देंगे हम? अपने घर में, अपने परिवार में कि सच्चा परमेश्वर कौन है? यीशु है। ठीक, कहाँ लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या होगे? गवाह का मतलब होता है शहीद होना। और जितने भी प्रेरित हुए यीशु मसीह के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। हाँ या ना? 1 क्यों ना 3 का 16 कोई निकाले तो पढ़े तो। 1 क्यों ना 3 का 16, 1 क्यों ना 3 का 16। जब तो मैं फिर से पढ़ देता हूं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। देखते 1 यूहन्ना 3 का 16 क्या कहता है? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। किसने? यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम पापियों के लिए क्या दे दिया? हाँ, और हमें भी, और हमें भी, हमें मतलब अपना अपना नाम जोड़ लो, और हमें भी अपने भाई बहनों के लिए क्या देना चाहिए? फिर से पढ़ देंगे पास्टर जी उसको एक बार। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। सोच लो, ठीक बात है। हमको भी क्या देना है? किसके लिए? भाई बहनों के लिए देते हैं हम। लिख लो, लिख लो 1 यूहन्ना 3 का 16। बाद में घर में जाकर टेली कर लेना। 1 यूहन्ना 3 का 16 जो लिख रहे हैं उसके लिए। अब बच्चे लोग लिख रहे इसलिए मैं 2 बार बता दे रहा हूँ, ये मेरे लिस्ट में नहीं है। हमको पवित्र आत्मा कलीसिया क्यों दिया गया है? पहला है गवाही देने के लिए। किसकी गवाही? यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। और एक रेफरेंस दे देना, यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। बात समझ में आ रहा है? हमको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? नाचने कूदने के लिए? हमको गवाही देने। गवाह का मतलब मैं पहले ही बता दिया, शहीद होने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है? इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है वचन की बात पहुंचाने के लिए, यानी सुसमाचार पहुंचाने के लिए हम और आपको पवित्र आत्मा दिया। कहा? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश क्या दिया गया है? दिया जाता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को अपना नाम जोड़ो, पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, ताकि वचन की बात, हम परमेश्वर के वचन की बात को हम संसार के हर एक जाति कुल तक पहुंचा सके। इसलिए हम और आपको क्या किया है? परमेश्वर ज्योति बनाया है। और ज्योति कहाँ रखा जाता है? खटिया के नीचे। हाँ, क्यों? तो ऊपर में है हम, ऊपर में है हम, ऊपर होना है ना, हमको छिप के नहीं रहना है। ठीक बात है? ठीक बात है भैया, समझ में आ रहा है? इसके लिए पापों की क्षमा के लिए हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला
किसके लिए? अपराधों की क्षमा। एक सेकंड। पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया? पहला बताया हूं, गवाही देने के लिए। दूसरा, लाभ पहुंचा, किसके लाभ पहुंचा? दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। और तीसरा है पापों की क्षमा के लिए। तीसरा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। किसके लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला? अर्थात अपराधों की क्षमा किससे मिली? ही यीशु के लहू के द्वारा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। किस कौन हम पर अनुग्रह किया? परमेश्वर पिता हम और आप पर। इफिसियों 3:6 बताया कि उसने हम पर क्या किया? अनुग्रह किया, दया किया। किसके द्वारा? पापों के छुटकारा के लिए। समझ में आ रहा है? उसी का दूसरा रिप्रेजेंट, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होता है। हमें पापों की क्षमा की छुटकारा किससे मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया गया है, ताकि हम क्या हो सके? अपने पापों को कन्विक्ट कर सके। हमारे अंदर की जो बुराइयां उसको हम क्या कर सके? काट सके। कौन हमको निरुत्तर करता है? हमको एहसास कौन दिलाता है? हम गलती कर गए, हम झूठ बोल दिए, हम ये कर दिए, हम कौन करता है? पवित्र आत्मा। पहले होता था क्या? जब हम यीशु मसीह विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते थे। लेकिन जब हम उद्धार पाए, पवित्र आत्मा, उस दिन से हमको एहसास हो गया कि हमारे मुंह से यदि कुछ निकलने वाला रहता है, हमको तुरंत पवित्र आत्मा क्या कर देता है? बता देता है ना, अरे मैं तो परमेश्वर में दोषी हो गया। हाँ या ना? ऐसा है कि नहीं है? झूठ बोलते तो तुरंत हमको कन्विक्ट करता है ना पवित्र आत्मा कि हम परमेश्वर में गलती हो गया। हाँ या ना? कौन करवाता है? यही पवित्र आत्मा करवाता है। ठीक बात है। बात समझ में आया? यहां तक आगे बढ़ूं कि सोना है? दोनों सा से आता है, सुनना और सोना। कौन सा चाहिए? 3 वाला कि 2 वाला? सुनना 3 और सोना नहीं। मैं जानता हूं कुछ लोग 8 बजे सो जाते हैं, क्या करा, थोड़ा सा लेट हो गया, कल से ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? थोड़ा सा व्यवस्था तो देख के थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, थोड़ा इधर उधर हो गया, तो इसलिए लेट हो गया। नहीं तो हम तो चालू 6 बजे कर ही देते, 5 बजे, है कि नहीं? लेकिन होता है, पहला दिन ऐसे ही होता है। ठीक बात है, थोड़ा सा अव्यवस्था होता ही है। देखो आज माइक भी नहीं बन पाया, अब वो बेचारा कोचकेगा इसके बाद, क्यों नहीं? है कि नहीं? कितना ताम झाम किया, वो नया तार ले आया, नहीं हो पाया, लेकिन करेंगे कल। ठीक, चलो। और अब बात करते हैं, क्या पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया गया है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर से पढ़ा, और अब बात करते हैं, क्या पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया गया है? ये बहुत बड़ा विषय है। हम कैसे जानेंगे पवित्र आत्मा कैसा रहता है? कभी सुसमाचार सुनाने गए हो किसी को? पवित्र आत्मा कहाँ काम करेगा? सुनाओ किसी दिन, देखो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा। एक बार सुनाओ तो अपने बंधु लोग को, अपने रिश्तेदार को, देखो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा उस दिन। उस दिन आके ना आप लोग दीदी को बोलोगे, क्योंकि यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया गया है। वो क्वेश्चन मार्क है। ये हमारे, इसका जवाब जानना चाहोगे? इसका जवाब है बहुत बड़ा नहीं। हमको पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया ही नहीं गया है। बहुत लोग नए लोग आते हैं तो बोलते हैं पवित्र आत्मा पाने से कैसा महसूस होता है। पवित्र आत्मा महसूस करने की चीज नहीं है। बहुत सारे नए विश्वासी लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा तो हमको कैसा लगेगा, हमको हम कैसे दिखेंगे, हमारा अंदर में कैसा आएगा। तो ये महसूस करने की चीज नहीं है। हम पवित्र आत्मा तभी काम करता है जब हम उसके मिशन में निकलते हैं। देखते हैं पवित्र करना यानी मसीह के समान हम और आपको वो बनाता है। क्या करता पवित्र आत्मा?
पवित्र करता है और हमें मसीह के समान बनाता है। कहाँ लिखा है? यूहन्ना 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन, इसके वचन ही हम सबको क्या करता है? पवित्र करता है। दूसरा है ले व्यवस्था 11:44, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, यूदे वाहे हूँ। इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। किसके द्वारा? रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। क्योंकि उस समय के लोग, परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़कर किसके पीछे भाग रहे थे? ये सब चीज के भाग रहे थे। किसके पीछे? रेंगने वाले जंतु के, पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध कर रहे थे इसके। और दूसरा है सेवा करने के लिए वो वरदान देता है। किसको? हम और आपको। ये जो दान मिला है ना सामर्थ्य के काम करने के लिए, किसके लिए दिया? जो परमेश्वर के आपके पास्टरनी जो करती है, कर रही है ना, तो किसके लिए कर रही है? वो सेवा करने के लिए उनको वरदान मिला है। इस वरदान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो किसको क्या दे। ठीक बात है, उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है, किसी का काम और अलग है। हाँ या ना? हर किसी को लड्डू बनाना आता है क्या? लेकिन जिसको लड्डू बनाना आता है लेकिन उसको चिकन बनाना अच्छा नहीं आता है। हाँ या ना? सबको काम अलग अलग प्रभु रखा है। ठीक बात है। उदाहरण के तौर से नाक का काम कान कर सकता है क्या? कान का काम मुंह कर सकता है क्या? सब अलग अलग है। ठीक बात है। तो वैसे मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने अपने अपने काम करने के लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया है और उसे परमेश्वर अपनी ओर से अपनी दया, अपनी कृपा के द्वारा क्या करता है? उसको वरदान देता है। कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थी 12:4 से 12 तक। आप लोग लिख लो, बाद में इसको पढ़ लेना। मैं जाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ। कुछ लोग जमाई मांग रहे हैं, मार रहे हैं और उनको नींद बहुत जोर जोर से आ रहा है। ठीक बात है कि नहीं? नहीं तो कुछ देर चलेगा तो सो भी जाएंगे। ठीक बात है। खत्म करूं? कुछ तो बोल नहीं रहे। हाँ बोलते तब तो है। बढ़ू? 2 ही लोग बोल रहे हैं भैया, बाकी सब सोने के चक्कर में। शीतल ठीक है? नींद आ रहा है? समझ में आ रहा है? उड़िया तो नहीं बोल पाता हूँ रे भैया मैं। तुमको उड़िया, तुम बाइबल रखे हो है ना? पढ़ोगे उड़िया में? पढ़ो निकालो 1 कुरिन्थी 12:4 से 12 तक। 4, 5, 6 ऐसे करके पढ़ना। चल उड़िया में। मैं भी देखता हूँ क्या है उड़िया में भाई, है ना? मैं इसमें देखते जाऊंगा। 4 पढ़ेगा तो 4 बोलना। ठीक है? निकाल दो दीदी, आप लोग निकाल कर दो। बारह अध्याय पढ़ मैं चाहता हूँ शीतल पढ़े। वहीं नीचे अंगूठा में होगा 4 को क्या बोलते हैं? 4 ही बोलते हैं। हाँ हाँ। मनुष्य पक्षरे कहिबा विधेय नुहे एपरी अकथनीय वाक्य श्रवण कला। 4 हो गया। हाँ पढ़ते रह। लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा, पढ़ना ना, परंतु पवित्र आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ही है। 5वां पढ़ो। एहीपरि जनक विषय मु दर्प करिबि किंतु मो निज विषय मोहर दुर्बलता बिना आउ काहिरे दर्प करिबि ना। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इधर है भैया, मैं पढ़ दूं मैं। हेलो 6वां, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जो मैं बता दी हूं पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। 7वां, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा
ज्ञान की बातें दी जाती है। ठीक बात है। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ठीक बात है। ये परमेश्वर की दया है ना, वो किसको देना चाहता है। हम बोलेंगे हम विनीता बन जाए तो नहीं बन पाएंगे ना भाई, ठीक, उसका काम। ठीक बात है, ऐसा ही है ना। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को उसी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। ये ग्लोसा है ना, ग्लोसा जो समझी जाती है, अर्थ लैंग्वेज है। जो आजकल का भाषा बोला जाता है रबा रबा सवा सवा, वो जिब्रिश है ना, वो शैतान की तरफ से। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ठीक, यदि हम अन्य जाति हैं, अलग अलग जाति के हैं, ठीक बात है, तो अलग अलग भाषा भी है। ठीक है, तो वही अन्य भाषा होता है जो पृथ्वी की भाषा है, दसवल्त है। परंतु ये सब प्रवासाधिकार वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो जबरदस्ती कर सकते हैं परमेश्वर से। नहीं, जितना है कर सकते हैं, नहीं, मांग सकते हो, उसकी इच्छा है। ठीक बात है। हम बोलेंगे ऐश्वर्या दो, ऐश्वर्या राय दो, ऐश्वर्या दो, ऐश्वर्या राय, तो मिलेगा? नहीं, अगर मिल भी गया ऐश्वर्या राय जैसे तो बहुत सारा परेशानी होगा। परमेश्वर बोलेगा तेरी इच्छा थी दे दिया रे भैया, अब तू संभाल, लिपस्टिक खरीद 10,000 का तो। और बोले भैया तो मेरे पास तो 5,000 का इनकम है, तो तू मांगा तो ऐश्वर्या राय को था भैया, तो उसके खर्चे भी ज्यादा कि हाँ कम, नखरे। ठीक बात है। परमेश्वर चॉइस करेगा तो अच्छा चॉइस करेगा कि हम, परमेश्वर जो चॉइस करेगा वो बेस्ट और बेस्ट रहेगा। हाँ या ना? ठीक बात है भाई। हम करेंगे तो हम क्या जाएंगे, खूबसूरती जाएंगे, यही है ना, यही है ना। 11, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हम सबको परमेश्वर का देह है, इसलिए हम प्रभु भोज लेते हैं ताकि हम उसे बता सके कि प्रभु यीशु मसीह हम सब तेरे देह के अलग अलग अंग है, लेकिन हम सब क्या हैं, एक है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। और यहाँ लिखा है उसी प्रकार मसीह भी एक है, एक ही देह हम सब मिलकर। तो किसी के लिए भी हमको कुड़कुड़ाना नहीं है। ठीक बात है कि वो ऐसा कर रहा है तो उसको ऐसा कर रहा है। मेरे को हमको सिखाने का वरदान दिया है, इसलिए हम बातों को सिखा रहे हैं। ठीक, वचन को पढ़ना आगे समझ खोल दिया ताकि हम सही इंटरप्रेट कर सके, सही संदर्भ में पढ़ सके, इसलिए हम समझा रहे हैं ताकि लोग इसको जान सके। ठीक बात है, क्योंकि उसी एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास की आत्मा और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता। पर फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी मतलब प्रोफिटोस। ये भविष्यवाणी मतलब ये नहीं है कि 1 साल के बाद तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तुमको गाड़ी मिलेगा 2 बजे, ये भविष्यवाणी इसका मतलब ये नहीं है ना। इसका मतलब जो हिब्रू में लिखा प्रोफिटोस लिखा, जिसका मतलब होता है प्रचार करना। प्रोफिटोस ये भविष्यवाणी प्रचार की, और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशालीकार वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह, मैं थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ। ठीक बात है। हम पहुंचते हैं परमेश्वर के राज्य का काम कार्य सुसमाचार प्रचार के लिए दिया गया। ये हमको उधर लेना था, ये इधर आ गया। ठीक बात है, इस पे हम नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा को लेकर कुछ नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट हैं बाइबल से बाहर। कुछ बातें मैं आपको बताना जा रहा हूं जो पवित्र आत्मा हमको ये सब कराने के लिए दिया ही नहीं गया है। और आजकल ये सारे कलीसिया में दिखता है कि आप पवित्र आत्मा को स्वागत करना चाहिए। हम बहुत सारी बातें को, आप पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते गीत गाते हैं, गा सकते हैं? नहीं गा सकते। क्यों नहीं गा सकते? वो पवित्र आत्मा तो हमारे हैं, तो हम किसको स्वागत कर रहे हैं भैया? अरे ये बहुत चल रहा है। हमको ऐसा गीत नहीं गाना, हमको बुद्धि से करना बात है ना। और क्या पवित्र आत्मा किसी पर उतरता है? वो एक बार उतरा पिंतकुस्त के समय में, वो हमेशा यहीं पर ठहर गया। ठीक बात है, वो उतरता नहीं है। क्या पवित्र आत्मा किसी को छूता है? आजकल बहुत सारी बातें हैं कि तुमको पवित्र आत्मा छू रहा है। गाढ़ा अभिषेक सुनते हो, टीवी कोई देखता होगा तो, पतला अभिषेक, ये वही बात है।
ऐसा नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है जो बाइबल के बाहर। क्या पवित्र आत्मा फूंक मारने से आता है? बहुत सारे चर्चों में ये सिखाया देखा जाता है, फूंक करते हैं तो पवित्र आत्मा पाते हैं लोग, जो कि नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। हम पूरे बाइबल पढ़ने वाले लोग कहीं पर भी एक शब्द एक भी ऐसा निकाल दे तो हम लोग प्रचार करना छोड़ देंगे। क्या पवित्र आत्मा हाथ रखने से आता है? इसका रेफरेंस कहाँ से लेते हैं कि पतरस ने हाथ रखा, पौलुस ने हाथ रखा, लेकिन हम पौलुस नहीं है और हम पतरस। ठीक बात है। इसी का आंसर अभी हम जाएंगे, याकूब 1:3 में लिखा हुआ है, सारा वरदान दान किसकी ओर से आता है? आत्माओं के पिता की ओर से आता है। ये देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हमको उसी दिन मिल जाता जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते। किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। क्या पवित्र आत्मा लोटपोट कराता है? बहुत सारे देखिएगा चर्चों में लोटपोट करते रहता है। अगर वीडियो रहता तो हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पर। क्या पवित्र आत्मा पाने से लोग चीखना चिल्लाना करते हैं? आजकल बहुत सारे चर्चों में ये हो रहा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। क्या पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास करना पड़ता है? हमने बता दिया, पवित्र आत्मा विश्वास करने के द्वारा ही मिलता है। तो बहुत सारे लोग इसको पाने के लिए क्या करते हैं? तो उपवास में चले जाते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कहीं पर भी बाइबल नहीं सिखाता और ना कहीं पर वचन बताता है। क्या पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति पावरफुल होते हैं? ये नॉन स्टेटमेंट है, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। हम पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति पावरफुल नहीं होते। क्या पवित्र आत्मा पाने के लिए अभिषेक शुद्धिकरण करवाना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे चर्चों में ये अभिषेक के नाम पर तेल लगाते हैं। जैसे दाऊद पर डाला गया था, वैसे आज भी बहुत सारे चर्चों में अभिषेक करते हैं। पुराने पास्टरों का अभिषेक करते हैं, नया पास्टरों का अभिषेक करते हैं, शुद्धिकरण करवाना पड़ता है बोल के, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है ये, जो आजकल बहुत सारे बड़े मेगा चर्चों में, बड़े बड़े चर्चों में ये चल रहा है। और ये सब पवित्र आत्मा को लेकर नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है जो बाइबल से बाहर है। इसलिए प्रकाशित 22 का 18-19 पढ़ेंगे तो कोई पढ़ने में इसमें नहीं लिखा हूँ, लिखाऊंगा? नहीं लिखा हूँ, पढ़ देंगे। 18-19 होगा। प्रकाशित 22 अध्याय उसका 18-19 होना चाहिए। 18 या 19 होगा जी। कहीं ये तो गलत फैला रहे हैं ना, ये जो नॉन स्टेटमेंट है। हाँ। जो बाकी जो जहाँ भी चल रहा है ये तो गलत फैला रहे हैं, तो उसका जो बुरा असर पड़ेगा तो वो समझ को खराब कर सकता है। इसका आंसर मैं दूंगा, दे दूं। अभी लिंक लिखा रहता तो मैं दे देता यहाँ पर, मैं लेकिन बाइबल से बता सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है अंधे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा। ठीक बात है। तो ये सब क्या है? अंधे अगवे हैं। ठीक है। अंधा कहाँ लेके जा रहा है? सबको गड्ढा में गिरा रहा है। ठीक बात है, जो कि है ही नहीं। पवित्र आत्मा का स्वागत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा तो खुद ऑलरेडी हमारे अंदर में है, तो उसकी स्वागत हम कहां से कर सकते हैं? हम में इतना हैसियत है? ठीक। पवित्र आत्मा किसी पे उतरता है? नहीं उतरता है। एक बार उतरा पेंतेकोस्त समय में, वन टाइम, वो हमेशा के लिए यहाँ पर है। ठीक। और जिस दिन हम विश्वास करते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा हम पर आ जाता है। क्या पवित्र आत्मा किसी को छूता है? ऐसा कोई, ये सब नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। और आजकल एक कलीसिया बड़ी ही ज़्यादा पनप रही है। मैं एक शब्द में बोलूँ तो ये सारी जितनी एक्टिविटी जहाँ हो रही ना, वो सब शैतान के द्वारा ये हो रहा है। झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे, हम जैसे जानते हैं 7 के 15। क्रेडिट किसके ऊपर जाएगा? इसका क्रेडिट सीखने वाले का, सिखाने वाले पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सीख के आ रहे हैं ना। जो तो सिखाता है, हाँ। सिर्फ समझ से तो वो उसका नेगेटिव तो आएगा। देखिए क्या है, इसलिए तो हमको क्या आना चाहिए। मैं पहले क्या बोला, भविष्य शास्त्र हमारा कहाँ होना चाहिए। ठीक बात है। हम भविष्य शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो हम तो गलत करेंगे। अब मेरे को ही बोल दोगे कि चिकन बना दो, तो हमको पता नहीं कि चिकन मसाला पहले डालना है कि बाद में डालना है, कि मसाला भूजने के बाद डालना। ठीक बात है। तो मेरे से गड़बड़ होगा ना। अगर मेरे को बोलेगा समोसा बनाओ, और मैं समोसा बना के अभी जीवन में नहीं हूँ। ठीक बात है। उसके लिए तो इंसान सीखता है ना। समोसा बनाने कितना जल्दी बना, देखियो कभी सट करते हैं, सटासट। हमको बोले तो ऐसे ही टुकुर करेगा, ऐसा पानी डाल देंगे चिपक के फट जाएगा वो। हाँ या ना? हमको नहीं आता। तो इसके लिए क्या है ना, जब तक वो जितने लोग भी है ना, ये सब पढ़ते ही नहीं। बाइबल पढ़ोगे तो जान जाओगे। जो बाइबल पढ़ रहा है तो सब कुछ बताए। ये हर किसी का टॉपिक है हमारे पास। यदि कोई हमसे बहस करना चाहे तो हमें हर किसी का एक टॉपिक में बात कर सकते हैं।
हाँ क्या कहाँ पर था मैं? हाँ प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 देखो एकदम पवित्र शास्त्र खत्म होते होते यीशु मसीह क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता है गवाही देता हूँ। कौन गवाही दे रहा है? भविष्यवाणी फिर से पढ़िएगा 17 से पढ़िएगा, यहीं से पढ़िएगा मैं ऊपर। हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी को पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो न कुछ बढ़ाना है और ना ही कुछ उसमें बढ़ाना है। हम अपने तरफ से कोई भी परमेश्वर के वचन में ऐड नहीं, ये सब ऐड हो गया, समझ रहे हो भाई? ये सब ऐड कर दिए, इसलिए मैं उस वचन को पढ़ा रहा था। ये सब बाइबल के बाहर है। बाइबल बाहर है कि नहीं है? क्या लिखा है? मानव ने उसको तो क्या लिखा है? इसलिए लिख दिया है कि जो इसमें बढ़ाता है और जिसको घटाता है, इस बाइबल की सारी शराब किस पर लग जाएगी? उस व्यक्ति पर लग जाएगा। उसके ऊपर तो लग जाएगा, लेकिन परंतु जो जिसको शिक्षा वो दे रहे हैं उसके ऊपर भी तो प्रभाव पड़ता है। पड़ेगा ही। और इसलिए बोला अंधा अंधे को अगवा कैसे अंधा किसी को राह दिखा सकता है क्या? यदि मैं अंधा रहता, बोलता है कोई बोलता है भाई मेरे को नदी पार करते, तो मैं तो अंधा हूँ, तो उसको बोल सकता हूँ क्या? चल, मानव जानबूझ के क्यों बोल रहा है? तो करेगा ही। और कैसे करोगे? गलत शिक्षाओं के कारण। इसी कारण तो आज कलीसिया बिगड़ते चले जा रही है। मैं इसीलिए तो टॉपिक लेके यहाँ पर आया हूँ। जब तक हम इसी को नहीं समझेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे बात? मतलब कोक से ही तो गलत है, तो फिर उसको कैसा सुधार किया जाए? बाइबल पढ़ के। तो अगर कोई अगर कोक में है तो उसका माता पिता का बाइबल अध्ययन करना जरूरी है। भाई मैं यहाँ सिखाने आया हूँ तो मैं डंके की चोट में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मैं बाइबल को जान रहा हूँ कि बाइबल मेरे को क्या सिखा रहा है। बाइबल के बाहर जाऊंगा तो मैं खुद दोषी हो गया ना। अब वो बाइबल में कुछ बढ़ा दिया तो भी दोषी हो गया। तो मैं बाइबल इसलिए तो लास्ट है वो, उसके बाद 2 वचन और है बस, उसके बाद बाइबल खत्म। इसलिए बोल दिया उपसंहार लिखा। ऊपर में क्या लिखा है? उपसंहार मतलब इस पूरे बाइबल का निचोड़ बता रहा है। उतना उसमें घट देखो। और ये 1 यूहन्ना निकालेंगे, जब बात निकल गया ना, देखो 1 यूहन्ना क्या लिखा, देखिए 1 यूहन्ना मैं निकाल देता हूँ। थैंक यू। ओह सॉरी, जब आप निकाल दे 1 यूहन्ना मैं निकाल रहा हूँ। देखो 1 मिनट में निकाल रहा हूँ दीदी, 1 मिनट। देखो दूसरा पत्री 2 यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां और 10वां पढ़ेंगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यानी जो शिक्षा जो सही है उसके बाद पिता भी और पुत्र भी है। और जिसके बाद ये शिक्षा नहीं है वो आगे बढ़ गया, यानी वो किसकी शिक्षा को लेकर चला रहा है? एक शब्द में वो शैतान की शिक्षा को लेकर चला रहा है। शैतान का जो दुर्दशा होगा उस अगुवे का भी दुर्दशा होगा और उसके सुनने वाले लोग का भी होगा। जब पौलुस प्रचार करता था तो सुनते थे, और जब देखते थे कि ये सही बोल रहा है तो उसमें मिल जाते थे। हाँ या ना? प्रेरितों का 17 अध्याय में है, जब पौलुस प्रचार करता था तो उसके वहाँ जितने बैठे रहते थे जो पढ़ने लिखने वाले, तो देखते थे जो बोल रहा सही है कि नहीं है। जब पाते थे सही है तो उसमें वो मिल जाते थे। तो हमको भी मैं इसलिए तो बोला आत्मा परखने का वरदान आना ही चाहिए सबको। ठीक बात, वहीं से तो शुरू किया मैं कि मैं किस आत्मा से बात कर रहा हूँ, और ये पता कैसे चलेगा? उसके फलों से, उसकी शिक्षाओं से पता चल जाएगा। मैं यहाँ जो भी स्टेटमेंट दिया, मैं बाहर से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। जो लिखा है मैं इसी में से ही दे रहा हूँ। मैं सर जो बाइबल में लिखा है उसको हम अभी जो पुस्तक में है उसको हम सही मान सकते हैं? क्या चीज़ नहीं समझा बात को? असल में जो कुछ भी लिखा हुआ है बाइबल में, हाँ उसको हम सही मान सकते हैं? हाँ, उसको मतलब जो पहले जो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल एक ही है। हाँ ठीक है, लेकिन उसका तो कॉपी क्रिएट किया गया है। कॉपी क्रिएट किया गया तो इसका मतलब नहीं परमेश्वर बदल गया।
बदल गया क्या? बस कॉपी टू कॉपीज आया है ना। हिब्रू में लिखा गया, लैटिन में लिखा गया, लेकिन उसका क्या किया गया है? अनुवाद किया गया। सबसे पहले अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी के बाद तो हिंदू, आज उड़िया पुड़िया सब हो गया। लैंग्वेज के इसलिए किया ताकि थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन बाइबल बदल तो नहीं गया ना। नहीं बदल, लेकिन फिर बस। भी उसमें जो कुछ जो वर्ड्स है वो अलग ही हो। नहीं ठीक है, और इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा भाई, अध्ययन लेना पड़ेगा ना, ट्रांसलेशन देखना पड़ेगा ना। और हमने सब जो भी बात कर ट्रांसलेटर लिख के बैठते हैं ना कि क्या मतलब हो जा रहा है। ट्रांसलेटर का खेल है, तो इसको हमको जानना जरूरी है। एक प्रचारक को ये आना जरूरी है। और ये चीज नहीं जानेगा तो क्या सिखाएगा वो? ये है। तो मैं था कहां पर? पीछे जा रहा हूं क्या? अरे 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 अरे, पास्टर जी, एक सेकंड। जरूरी पूछना है कि मानव बार बार क्यों भूल करता है? बार बार क्यों गलत संगति में जाता है? नीचे करे भाई, सबसे नीचे, लास्ट साइड। लास्ट है। एक सेकंड। हाँ, मैं इसी में था। ठीक बात है, मैं आऊँगा, मैं आपका जवाब दूंगा मैं। ठीक बात है। हम लोग कहाँ पर थे? इन नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट। ये सब आजकल चर्चों में सबसे ज़्यादा देखने मिल रहा है, जिसके कारण कौन बिगड़ते चली जा रही है? परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन। ठीक बात है। इसलिए हम और आपको बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे ही उलझे रहेंगे कि वो सही है या वो सही है, या वो गलत है कि वो गलत है। ठीक बात है। क्योंकि हमको खुद का सेल्फ स्टडी नहीं होगा तो हम हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके रखे रहेंगे कि वो सही बोल रहा है कि वो सही बोल रहा है। और हमको क्या आना चाहिए? इसको आना चाहिए। और जो कॉन्टेक्स्ट में, जो संदर्भ में पढ़ता है, उसी का बाइबल स्टडी सबसे तगड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि माता यरूशलेम निकले कहां से? यहीं से। कौन से पत्री? गलातियों का 4 का 28 पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है कि ऊपर की माता, पढ़े हो कहीं? माता यरूशलेम वाले से भेंट पड़ा है? उनका कहना है कि एक पिता है तो ऊपर में एक माता भी है। वैसे यहोवा विटनेस वाले के पास भी चले जाएंगे, वो बोलते हैं कि यीशु मसीह है ही नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर है। ये व्यवस्था भी ना 18 का 18 लेके चलते हो लोग। बहुत सारे लोग ये भी सिखा रहे हैं कि एक नाम से ही बपतिस्मा देना है। वो कहाँ लिखा है? प्रेरितों का 2 का 28 कि यीशु के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे गलत डॉक्ट्रिन कौन खड़ा कर दिया है? शैतान खड़ा कर दिया। शैतान अपना बीज अपने लोगों के अंदर बोच। मैं उसी पर टॉपिक में मैं कल या परसों आऊँगा, मैं इसी टॉपिक में आऊँगा मैं, और सब जब बातों का जवाब उसमें मिल जाएगा। इस संसार में 2 प्रचारक है, एक परमेश्वर के प्रचारक है, एक शैतान के प्रचारक है। जिसके अंदर जिसका बीज रहेगा, जिसका अंदर जिसका वचन रहेगा, उसी की बात करेगा। शैतान का भी वचन रहेगा तो वो शैतान का प्रचार करेगा। और ये सब इन्हीं लोग का द्वारा लाया गया। आ गया लास्ट है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। ठीक बात है। और यहाँ जो है ना, ये सब नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है जो ऐसा परमेश्वर कभी भी नहीं करवाता। ये सब चीजें याद रहे, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ देगा, दर्शन भी देगा, सामर्थ्य भी देगा। कौन? अगुवाई करना भी, और बात करना और प्रचार करना कौन सिखाएगा? कहाँ लिखा है? परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है वह, हम इससे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। किससे? इससे, परमेश्वर से। वो परमेश्वर की इच्छा है। बात समझ में आया? जो सो रहा जोर से बोले हालेलुया। जो सो रहा है वो जोर से बोले हालेलुया, तो सब हालेलुया बोल दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियों को क्या बोला? जिसके कान है वो। इसलिए हमको आंख भी खुला रखना है। और ठीक, कब हालेलुया बोलना है ये भी सीखना है ना भाई। ठीक, हर बात हालेलुया का मतलब क्या होता है? स्तुति। प्रभु में बीमार था,
मेरा पेट दर्द था, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? गलत है कि नहीं है? ये सीखेगा कौन? ये सिखाएगा कब? जब इसमें बैठोगे तब। हाँ या ना? गवाही देता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? हम बोलते कुछ है और हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया से स्तुति हो जाता है कि हमारा पेट दर्द है, परमेश्वर खुश होगा। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए हमको बुद्धि से बात करना है। इसलिए परमेश्वर बोला है कि बुद्धि सर पे कनाई, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। जो इस बातों को नहीं समझते हैं, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। ठीक, तो हम आ जाते हैं अपने उसमें। ठीक है, एक बार मैं रिवाइड करा देता हूँ। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? मैंने इस चीज को आपको बता दिया। ठीक बात है। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमसे वादा किया था और उस वादा को उसी दिन वो पूरा करता है। ठीक बात है। जिस दिन उद्धार पाते हैं उसका वचन है, यहाँ पर वचन पा जाओगे, यहाँ पर है ना। पवित्र आत्मा हम में बसता और चलता और फिरता। कौन? परमेश्वर की आत्मा हम में रहता भी है और चलता फिरता भी है। हमको सब कुछ कौन कौन सिखाएगा? यही पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में जाओगे, उसमें लिखा है 2 यीशु है, 2 पवित्र आत्मा है और 2 सुसमाचार है। तब बोला था वो पहली सदी में, क्या बोला पौलुस? कि 2 यीशु है और 2, अभी तो बोला पवित्र आत्मा है और 2 सुसमाचार है। तो 2 यीशु कहां से आ गए? 2 पवित्र आत्मा कहां से आ गए? इसी को जानना है। ठीक, यदि पौलुस बोल रहा तो कोई तो बात होगा ना, और उसी बात को गलाती में ही लिखता है। ठीक, जैसे हम मन फिराते उद्धार पाते, हमें उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप। पवित्र आत्मा कलीसिया क्यों दिया, इसके बारे में बता दिया। हमको निरुत्तर करता है और संसार परमेश्वर के सामने क्या है? दोषी ठहर चुका है। किस दिन? जिस दिन आदम फेल हुआ। ठीक, उसको खाता बोलते हैं, खाता, फेल। हिब्रू में जाओगे खाता, जिसका मतलब होता फेल हो जाना। आदम क्या हो गया? फेल हो गया। कौन सी बातों को लेके? परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए वो फेल हो गया, खाता हो गया। इसीलिए पाप संसार में आ गया। ठीक, इसलिए हमको ट्रांसलेट को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की बातों को समझ और सीख पाएंगे। ठीक बात है। सृष्टिकर्ता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने बहुत सारी बातों को अपने लोगों को सिखाया और बताया प्रभु जी। मैं विश्वास और प्रतीति करता हूँ प्रभु जी कि आपके एक एक जन प्रभु जी इन बातों को, इस विषय को प्रभु जी सही रीति से सीख कर उस पर मन और हृदय लगाए प्रभु जी। क्योंकि ये जो विषय है प्रभु जी कि पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है प्रभु जी, उसे हम सब जान सके प्रभु जी। क्योंकि आप प्रभु जी अपनी आत्मा हमें इसलिए दिया प्रभु जी कि हम तेरे सुसमाचार को लोगों और जातियों तक पहुंचा सके, सबके लाभ का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके प्रभु जी। हम तेरे सुसमाचार को गलियों और प्रभु जी अपने आस पड़ोसियों, अपने परिवार को कहे और बता सके प्रभु जी। ऐसा तू हमसे चाहता है प्रभु जी। मेरे पिता, आपकी बातें प्रभु जी आपके बेटे बेटियों तक मैंने पहुंचा दी है प्रभु जी। यदि मुझसे कोई गलती हो तो प्रभु जी मैं आपसे क्षमा मांगता प्रभु जी। तो अपने हाथ पर और भी बातें सिखा और भी भेद भरी बातों को तू दिखला प्रभु जी, ताकि तेरी बातें प्रभु जी तेरे लोग जान सके और सीख सके। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। छोटी सी कलीसिया प्रभु जी जो तेरे झुंड है प्रभु जी इस पर अपनी दया अनुग्रह करना प्रभु जी, ताकि तेरी बातों जब ते 3 दिन चलता वो सबको बुद्धि और समझ की आत्मा देना। याकूब 1:5 के अनुसार, यिर्मयाह 33:3 के अनुसार प्रभु जी ये सब प्रार्थना करें ताकि तेरी गुण भरी बातों को सीख और समझ सके। ऐसी दया, ऐसी कृपा हम आपसे मांगते हैं। सब पर आपने दया किया, हम सब पर
कृपा दृष्टि की आज दिन भर आपने हमें संभाला। मैं सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे की बातों को मैं आपके हाथ पर सौंपता प्रभु जी, और हम सबको प्रभु जैसे प्रेम की बातों को आपने सिखाया प्रभु जी, यही प्रभु जी हमारे जीवन पर सदा बने रहे। ऐसी अनुग्रह की दृष्टि आपसे मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं फिर से कलीसिया को जो आपकी भेड़ें हैं प्रभु जी, जो आपकी दुल्हन है, मैं तेरे हाथ पर सौंपना प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन।